नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, प्रकृति ने हम सभी को कुछ क्षमताओं के साथ जन्म दिया है और वो क्षमताएं जो हैं वो सभी व्यक्तियों में हो सकता है, अलग अलग क्षेत्रों में हो, अलग अलग जो है विषयों के उपलब्धि के विषय में हो। जैसे आपने देखा ही होगा कि टीचर भी अगर होता है तो भी अलग अलग विषयों के होते हैं। और इसी प्रकार से प्रकृति ने हर व्यक्ति को कुछ विशेष गुण दे करके और फिर पृथ्वी पर भेजा है। ऐसा हमारे पूर्वज भी मानते हैं और आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं हैं। बहुत से समाज वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया, मनोवैज्ञानिकों ने तो इस पर बहुत अच्छा रिसर्च भी किया। तो इस विषय से हम क्या सीख सकते हैं और हमारी पढ़ाई में इससे हम किस प्रकार से एक ग्रोथ ले सकते हैं। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो चूंकि हर एग्जाम में कई विषय आते हैं, एक विषय की एग्जाम या एक विषय से ही सब कुछ हो जाए ऐसा तो नहीं होता। ज़्यादातर कंपटीशन में कई विषयों की जानकारी आपसे पूछी जाती है। अब हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती है, मैंने भी बात कही, और ये क्षमताएं प्रकृति देती है। और प्रकृति को चैलेंज करना मूर्खता से कम नहीं होता। हम बहुत कोशिश करके अपनी कमियों को सुधार सकते हैं अगर हम कहीं कम हैं तो, और बहुत अधिक अगर कोशिश करें तो हो सकता है कि हम किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर लें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रकृति के विशेष गुण जो कि हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुए हैं, लगातार जब जीन्स के माध्यम से परिवर्तित होते हुए हमें प्राप्त हुए, वो कहीं दब जाते हैं या वो कहीं खत्म हो जाते हैं या उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, और यहाँ तक कि परिवार के दो सदस्य, दो भाई बहन होते हैं या दो भाई होते हैं, उनकी भी अपनी अपनी क्षमताएं और प्रतिभाएं होती हैं। क्योंकि इसके अंदर माता पिता के जीन्स और फिर उनके पूर्वजों के जीन्स और बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर साइंस काम करता है। इसलिए ये मान लेना कि केवल हमारे ही पूर्वजों के प्रभाव हैं, या हमारे जो दादा दादी या नाना नानी तक है, उनके भी जो पूर्वज हुआ करते थे उनके भी जीन्स कुछ मात्रा में आए चाहे, लेकिन आते हैं और उनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी हम पढ़ने बैठें तो हमें अपनी क्षमताओं को जरूर खोजना चाहिए। गलती ये होती है कि हमारी जिस विषय में पकड़ नहीं भी होती है, हम उसमें ही ज़्यादा घुस जाते हैं और अंततः भी हम उसमें कुछ कर नहीं पाते, और फिर वो जो समय जितना होता है वो सारा का सारा उस एक विषय क्षेत्र में हम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए एक विद्यार्थी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो मुझे अच्छे से आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार पढ़ते पढ़ते मैं नहीं कर पाता। तो वो जो चीज़ें जो मैं बार बार करते हुए भी नहीं कर पा रहा, उनका मेरे पास क्या सॉल्यूशन होना चाहिए या मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका एक ही इलाज है कि उसमें जहाँ तक आप जा सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उतनी एक क्राइटेरिया देख लीजिए, एक सीमा तय कर लीजिए कि इतना कर सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं करा कि आप प्रयास मत कीजिए, आप अपनी अधिकतम कोशिश को मत कीजिए प्रयास यानी अधिकतम कोशिश जितनी हो सकते उतनी कीजिए, लेकिन उसके चक्कर में जिस क्षेत्र में आप अच्छा कर पा रहे हैं उसको मत छोड़िए। क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया ना आपने, जिस क्षेत्र में अच्छा कर पा रहे हैं उस क्षेत्र को छोड़ दिया या उस पर ध्यान नहीं दिया या उसमें लापरवाही बरत गए और उसमें विशेष ध्यान दे दिया जो क्षेत्र में आप कमजोर हैं और आपने देखा कि यही सब कुछ है, तो ध्यान रखिए, जो चीज़ आपके बस में नहीं है उस क्षेत्र को या तो पूरी तरह प्राप्त करने के लिए आप काम कर रहे हैं तो प्राप्त हो जाए तो ठीक, नहीं जो चीज़ हमारे पास है वो छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक पुरानी कहावत भी है कि आधी छोड़ पूरी को पाई, ध्याई मतलब पूरी का ध्यान किया, आधी छोड़ पूरी को ध्याई, आधी मिली न पूरी पाई। ठीक है, जितना है उसको पूरी तरह से अपने पास रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक कौटिल्य का जो है वो भी स्लोगन मुझे ध्यान में आ रहा है, जो दंड नीति के बारे में उन्होंने कहा था कि अप्राप्त को प्राप्त करना, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा था अप्राप्त को प्राप्त करना
प्राप्त को संरक्षित करना और संरक्षित को संवर्धित करना ही दंड नीति है, राजनीति है। या ये कहें कि एक उस समय की जो दंड नीति का मतलब और राजनीति का मतलब केवल राज्य से जुड़ी हुई नीति नहीं थी। उसका मतलब था कि मानव की जीवन जीने की एक पद्धति के विशेष में भी उसे देखा गया था। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ हमारे पास है हमें निश्चित रूप से, ठीक है, सही बात है, अप्राप्त को प्राप्त करना है, बिल्कुल ही नहीं है तो प्राप्त तो करना ही है ना। लेकिन जितना प्राप्त है उसे संरक्षित जरूर करना है। प्राप्त को संरक्षित करना, प्राप्त है उसे संरक्षित निश्चित रूप से हमें करना ही है। उसे न हमें किसी भी हालत में छोड़ देना नहीं है, उस पर लापरवाही नहीं बरतनी है। उसे छोड़ करके हम किसी दूसरे क्षेत्र में या वहाँ जहाँ हम उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे वहाँ जाते हैं तो निश्चित रूप से एक मूर्खता की गतिविधि मानी जाती है। इसलिए इस विशेष बात को आप ध्यान दें। बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं, आप जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप 3rd ग्रेड में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, 2nd ग्रेड में उतना नहीं कर पा रहे, तो जहाँ बहुत अच्छा कर पा रहे हैं तो वहाँ ही ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई नहीं मैं तो लगूँ तो 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड में लगूँ और उसकी क्षमता ही आप में नहीं हो रही या वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे, उसकी क्वालिटी या कैपेबिलिटी आप में नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट लेकर के जीवन को बहुत धन्य ही किया जाता है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मिलने वही तनख्वाह ये सबको, ठीक है ना। हाँ ये है, कुछ को अधिकार ज़्यादा मिलते, कुछ को कम मिलते, लेकिन अगर हमारी क्षमताएं वो ये बात नहीं कह पा रही या हमारे में जो है वो चीज़ें ही ये नहीं कर पा रही कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाएँ, तो कोई बात नहीं ना, वहाँ उस चीज़ में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान ये रखना है कि मैं फिर से उस राजस्थानी कहावत को दोहराऊंगा कि आधी छोड़ पूरी को ध्याई, पूरी मिली न आधी प्याई। ठीक है ना, आधी भी नहीं पा पाओगे अगर आपने आधी को छोड़ करके पूरी के चक्कर में आप लग जाओगे। इसलिए अपनी क्षमताओं को जानो, अपने आप को जानो। स्वयं को खोजना दुनिया की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खोज है, और अगर उसको किसी व्यक्ति ने ढंग से खोज लिया तो उसके बाद में उसे कहीं जाकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी क्षमताएं अपने आप कह देंगी कि उसे क्या करना है। अपने आप को खोजो और ईमानदारी से खोज लो। ऐसा भी नहीं कि नहीं नहीं मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, नहीं, ईमानदारी से चेक कर लो अपने आप को। कर सकते हो तो कर भी सकते हो, कोई इश्यू थोड़ी है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप में क्षमताओं का भंडारा पड़ा है, बहुत कुछ कर सकते हो, असीम क्षमताएं हमारे अंदर है। लेकिन जबरदस्ती भी नहीं हमें किसी चीज़ को अपना लेना है। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसका आकलन हमें ईमानदारी से ही करना चाहिए। और जब हम ईमानदारी से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार की कोई चिंता आगे भी नहीं रहती है और न ही आगे जाकर कोई दुख होता है, न ही किसी प्रकार का इस प्रकार से मन में आता है कि भाई अगर मैं ये कर लेता तो मैं ठीक रहता। ठीक है ना, क्योंकि हमारी गलतियां फिर आगे जाकर के हमें बहुत ज़्यादा माइंड में परेशान करती है। जब हम असफल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं और फिर हमें लगता है कि शायद मैं इसकी जगह अगर ये कर लेता तो बेस्ट रहता। इसलिए अपने आप को ढूंढिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप हो या नहीं हो। और अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो, कुछ कमियां आपको लगती हैं, तो जहां आप द बेस्ट कर पा रहे हैं उसी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल बेझिझक होकर के जाइए जहां आप सबसे बेस्ट कर पा रहे हैं। अब ये तो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। अब हजारों विद्यार्थी मेरे सामने रहते हैं, कोई मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये विद्यार्थी ऐसा है। ठीक है, आपकी सबकी अपनी क्षमताएं हैं, अपने आप को ढूंढिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।